Hello students. Now we will discuss about the theorems related to the types of quadrilateral. इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल. So many types of quadrilaterals we discussed in the previous video. Now we will discuss about the properties of the types of quadrilaterals, just like theorem 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Now, given parallelogram A, B, C, D. A, B, C, D. ये आपका एक पैरेललोग्राम दे रखा है. तो पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इसमें आपका अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल डी सी. ए बी डी सी के पैरेलल होगी और ए डी डी सी के पैरेलल. ये आपका गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि इसका डायगोनल, इसमें एसी जो आपका डायगोनल है वो इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है. ये हमें प्रूव करना है. टू प्रूव डायगोनल AC divide it into two congruent triangles. अब यहां पर जब डायगोनल AC हमने ड्रॉ किया है तो यहां पर हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं. एक आपका ABC बन रहा है और एक CDA बन रहा है. प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. ये दो आपके यहां पर ट्रायंगल्स हैं दिए हुए, ABC और CDA. इन दोनों ट्रायंगल्स में आपका एंगल BAC एंड ACD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD. रीजन AB पैरेलल DC और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये. AB पैरेलल DC है इसलिए दूसरा AC, जो साइड AC है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. CDA और ABC में AC कॉमन है तो AC इज इक्वल टू CA कॉमन साइड. ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है इसलिए आपका ये इक्वल हो गई.
and angle ACB, angle ACB is equal to angle DAC. ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों है? ये आपका AD जो है वो DC के पैरेलल है, इसलिए आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अब यहां पर क्या आ गया? ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया और ये एंगल। तो यहां पर साइड जो है वो इंक्लूड हो रही है दोनों एंगल्स में। देन बाई ASA rule of congruency, triangle ABC, congruous triangle CDA, ये दोनों ट्राइंगल आपके ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यही हमें इसमें क्या बताता है? ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो यहां पर यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एट पॉइंट टू, in a parallelogram opposite sides are equal. In a parallelogram opposite sides are इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें इसमें प्रूव करना है। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम, जैसे पीछे आपका दिया हुआ था पिछली वाली थ्योरम में, ए बी पैरेलल डीसी एंड ए डी पैरेलल डीसी। जो स्पेशल आपकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नाउ टू प्रूव AB is equal to CD and AD is equal to BC। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होगी। ना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? ये जो आपका एसी है इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ए टू सी। अब यहां पर दो ट्राइंगल आपके फॉर्म हो जाएंगे, वही ट्राइंगल एबीसी और CTA। प्रूफ
in triangle ABC and triangle CDA। ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आपका, क्योंकि AB पैरेलल है DC के। नाउ AC इज इक्वल टू CA, कॉमन साइड, ये आपकी कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एंड एंगल ACB is equal to angle DAC। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे बाय सेम पिछली वाले आपके थ्योरम की तरह 8.1 की तरह बाय ASA रूल ऑफ congruency, triangle ABC congruence triangle CDA। ये आपके दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, तब AB आपकी जो है इज इक्वल टू CD and AB is equal to CD and BC is equal to AD by CPCT, corresponding parts ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। क्योंकि जो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल होते हैं उनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए AB और CD इक्वल होगी और AD BC के इक्वल होगी, क्योंकि ये आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए आपका ये इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये आपकी अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल प्रूव हो गई, प्रूव्ड। Theorem 8.3, if each pair of opposite sides are equal in quadrilateral, then it is a parallelogram। इन थ्योरम्स को आप लोग बार बार देखेंगे और इसको आप बार बार करेंगे तो ये आपके थ्योरम्स आपको लर्न हो जाएंगे। थ्योरम 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। अगर
अपोजिट साइड्स के पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल हैं तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूव करना है। गिवन ए बी सी डी is a quadrilateral. A, B, C, D is a quadrilateral in which, इसमें दिया क्या है, अपोजिट साइड्स के पेयर आपके इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी। थोड़ा सा फिगर हम सही कर लेते हैं। ए बी डीसी के इक्वल है और ए डी डीसी के इक्वल है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ए टू सी और बी टू डी, किसी एक को भी हम ज्वाइन कर देंगे, डायगोनल को। ज्वाइन ए टू सी, ए से सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका ए बी सी, दूसरा आपका सी डी ए। प्रूफ in triangle ABC and triangle CDA, ये दोनों आपके जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं इनमें ABC और CDA में AB इज इक्वल टू CD। AB जो है वो आपकी DC या CD के इक्वल दे रखी है पहले से ही है, तो इसको हम गिवन लिख देंगे। BC is equal to AD गिवन, ये भी आपका गिवन है, और आपका AC is equal to CA, ये आपकी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल। तो यहां पर साइड 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 बाई एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तब एंगल BAC इज इक्वल टू ACD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। दूसरा एंगल BCA is equal to angle DAC by CPCD।
ये आपके सीबीसीटी से इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये आपके इक्वल हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों जो आपके ट्रायंगल आपके जो दिए हुए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल आ गए। तो इसमें आपका देखिए पहला वाला जो पार्ट दिया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये दोनों आपके जो दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Therefore AB parallel to DC। दूसरा एंगल BCA is equal to एंगल DAC। ये आपका जो आया है, ये भी आपका क्या है, यहां से ये Z बना रहा है, तो ये आपका कैसा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? AD और BC आपका क्या है? Therefore BC पैरेलल टू AD। इसमें हमें प्रूव करना था कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां पर क्या हो गया? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो क्या हो जाता है? देयरफॉर ABCD इज a parallelogram। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड। दिस इज थ्योरम 8.3। नाउ थ्योरम 8.4। In theorem 8.4, there is given in a parallelogram opposite angles are equal। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। In a parallelogram opposite angles are equal। जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। गिवन ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। AB parallel to DC and AD parallel to BC। आपका AB DC के पैरेलल और AD BC के पैरेलल। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है?
angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Now, proof. AB parallel DC. Then angle A plus angle D is equal to 180. अगर आपका AB DC के पैरेलल है तो ये आपके जो एंगल्स होंगे, एंगल A और D आपके को इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इनका सम जो होगा 180 के इक्वल होगा. एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर angles because AB parallel to DC. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी कर देते हैं. नाउ एंगल D प्लस C इज इक्वल टू ऑल्सो 180. देखिए AD और BC आपके कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. देन एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल होंगे. देयरफॉर बिकॉज AD पैरेलल BC, जो AD है वो BC के पैरेलल है. अब यहां पर देखिए जो दोनों इक्वेशन है, इसमें एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 है और यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 है. इसका मतलब दोनों का सम 180 है. इसका मतलब यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, angle A plus angle D is equal to angle D plus angle C. Angle D cancel out. Then angle A is equal to angle C. Angle A जो हमारा वो C के इक्वल आ गया. ऐसे ही हम एंगल B और D को भी प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली चलिए इसको हम करके दिखा देते हैं. इसमें नाउ एंगल A प्लस एंगल B, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A और एंगल B का सम 180 होगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम बिकॉज AD पैरेलल BC. अब A और D का सम एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. को इंटीरियर एंगल्स, ये भी को इंटीरियर एंगल्स है. AB पैरेलल DC. आपका AB जब पैरेलल है DC का, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180. अब इनमें भी आपका क्या हुआ देखिए कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की एंगल, यहाँ पर राइट हैंड साइड के जो आपका 180 ये इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. देन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D. एंगल A
एंगल ए कैंसिल आउट, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, प्रूव्ड। इसके आपके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल प्रूव हो गए। तो ये आपकी इस वीडियो में मैंने आपको 4 थ्योरम्स के बारे में आपको बताया है। बाकी आपकी जो थ्योरम्स हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इन थ्योरम्स को आप बार बार करेंगे। जब आप बार बार करेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी ये हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज कैसे होता है ये आपको लर्न हो जाएगा, और आप आसानी से जो आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चंस होंगे उनको कर सकेंगे। थैंक यू।